Hello and welcome to another episode of Homeopathy for everyone. Today I'm going to share another case of mine, which is a case of a shoulder pains. It was a severe shoulder pain. A lady in her early 40s came to me और उसने बताया कि उसको shoulder में, left shoulder में बहुत ज़्यादा pain है, and then it started after the birth of her child और जिसकी वजह से she is difficult to work day to day activities, and this pain get worse in the cold weather, and she feel के जैसे shoulder में gap है और ये ज़्यादातर जो है लेफ़्ट साइडेड जो है, लेफ़्ट साइड के शोल्डर में ज़्यादा पेन होती है. इसी तरह उसने बताया कि उसको कुछ एंजाइटी के इश्यूज़ हैं और वो एंजाइटी उसको इस तरह स्टार्ट हुई कि कोई उसकी जानने वाली थी लड़की, वो मर्डर हो गई, और जिसके बाद फर्स्ट टाइम उसको जो था ये एंजाइटी का अटैक हुआ, और उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली उसको एंजाइटी के अटैक्स होते रहते हैं. एंड she told me that she has this trouble with the day to day activities as well. पैनिक हो जाती है थोड़ी सी बात पर, छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा दिमाग में रहती हैं, सोचें आती रहती हैं हर किस्म की, इम्पल्सिव सी. कुछ गलत हो जाएगा, मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ और मैं देख रही होती हूँ कि ये इलीगल काम तो नहीं कर रही कि जिसकी वजह से मुझे को पकड़ ना ले, मुझे लोग कोई गलत काम ना हो जाए. और मैं हमेशा इसी वजह से घर के तमाम कामों को बड़े डिटेल के साथ करती हूँ ताकि कोई गलत काम ना हो जाए, कोई उल्टा काम ना हो जाए, और जिसकी वजह से मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मुझे ओवर वर्क करना पड़ता है. शी लाइक कंपनी, जब कोई साथ होता है देन शी फील ओके, और दिमाग इधर उधर लगा रहता है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. लेकिन जो ही मैं अकेली होती हूँ तो ये सारी सोचें, मुख्तलिफ़ तरह की खौफ दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं. कुछ हो जाएगा, मुझे बीमारी हो जाएगी, या अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ मसला हो जाए तो मैं आई गेट वेरी इरिटेबल कि कैंसर तो नहीं है या कोई और इश्यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से. और छोटी छोटी इश्यूज़ को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा समझना शुरू हो जाती हूँ. एंड शी टोल्ड मी दैट her all pregnancy was premature pregnancies, यानी कि बच्चे सारे उनके टाइम से पहले पैदा हुए, premature पैदा हुए. and she told me about the issues. I said आपको कोई issues हैं इसके अलावा जो आपको disturb करते हैं? She said no, my husband is very good, very cooperative. The only problem is with my in-laws. वो ठीक नहीं है, वो मुझे अक्यूज़ करते हैं, और क्योंकि उनके जो फादर इन लॉ है वो उनके साथ रहते हैं और वो बातों को बहुत ओवर एग्जैजरेट करके अपनी फैमिली को बताते हैं, जिसकी वजह से वो सब मुझे समझते हैं कि शायद मैं बहुत बुरी हूँ, हालांकि मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ. और लेकिन वो क्योंकि बातों को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके दूसरों को बताते हैं, जिसकी वजह से सब मुझे अक्यूज़ करते हैं कि देखो वो ख्याल नहीं रखती तुम. और मुझे हर वक्त ये खौफ लगा रहता है कि अभी मेरी जो नंद है उसका फ़ोन आ जाएगा और वो मुझे बातें सुनाएंगी. और उसने बताया कि मैंने अपनी फैमिली की वजह से, अपने ससुराल की वजह से बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ की. ये शुरू से ही मुझे अच्छा नहीं समझते, और शुरू से ही मुझे समझते हैं कि मैं ख्याल नहीं रखती, अपना घर बसाना नहीं चाहती, और हर बात में कोई भी मसला हो जाए उसमें मेरा ही कसूर होता है. और लेकिन शी सेड कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे कोऑपरेटिव हैं, और जिसकी वजह से मुझे ये इश्यूज़ जो हैं वो नहीं आते, वो मुझे समझ लेते हैं और बात को बढ़ने नहीं देते. इस तरह उसने बताया कि उसके इन लॉज दे ऑलवेज जजिंग हर, वो उसकी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, और खाम खा उसमें इंटरवीन करते हैं, मुझे अक्यूज़ करते हैं. और हालांकि मैं उनके लिए हमेशा बेहतर सोचती हूँ, लेकिन दे ऑलवेज थिंक कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ या ठीक काम नहीं कर रही, या मैं अपने जो फादर इन लॉ है उनका ख्याल नहीं रख ली, उनको खाना टाइम पे नहीं देती. तो हर वक्त अगर थोड़ा सा भी कुछ मसला हो जाता है घर में, या मैं बीमार हो जाती हूँ, या मैं एक टाइम पे खाना प्रॉपरली नहीं दे पाती,
تو जो मेरे ससुर होते हैं वो अपनी बच्चियों को या बेटियों को या दूसरे घर वालों को फ़ोन कर करके बताते हैं कि ये ऐसे हो रहा है या मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, या वो ओवर एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को। और फिर वो जो मेरी नंद हैं वो मेरे भाई को मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर करके जो हैं वो बातें सुनाती हैं, मुझे बातें सुनाती हैं, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि फ़ोन ना आ जाए और वो फिर कोई लड़ाई ना कर लें। और उसने बताया कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती, मैं बोल नहीं सकती इन चीज़ों पे, मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी जैसी तरबियत नहीं है कि मैं इस तरह बात करूं। एंड शी सेड कि मैं फिज़ियोथेरेपी भी जाती हूं, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस तरह उसने बताया कि मेरे जो ब्रेस्ट हैं उनके अंदर पेनफुल लम्प सा है, जिसको दबाने से दर्द होती है, और जिसकी वजह से मुझे स्कैनिंग के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है। एंड आई एम वेरी फियरफुल। जिस तरह के उसने बताया था कि वो छोटी छोटी बीमारियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसी तरह उसने बताया कि जो शोल्डर पेन है उसको स्ट्रेच करने से आराम आता है, अगर खींचा जाए या उसको हल्का हल्का दबाया जाए तो उससे आराम आता है। इसी तरह जो मसल्स हैं उसके टांगों के, उनमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स थे, लेकिन अब कभी कभी होते हैं। और इस तरह उसने बताया कि रात को उसका जिस्म सो जाता है। नाउ लेट्स एनालाइज दिस केस। Nowadays I'm discussing this third series, natrium, magnesium, silicia, ये सारी सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। बट देर इज अ पैटर्न इन दिस केस जो कि हम देखते हैं, जो विक्टिमाइजेशन का जो थीम है इस पूरे केस में हमें नजर आता है कि मेरे साथ दूसरे मेरे इन लॉज ऐसा कर रहे हैं। ये जो चीज़ है, ये विक्टिमाइजेशन वाला जो फीलिंग है, यू कैन फाइंड इट इन एनिमल्स, नॉट इन प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, द मिनरल्स हैव द लैकिंग, कि मुझ में ऐसी चीज़ लैक कर रही है, मैं स्टेन नहीं कर सकूंगी, मैं बोल नहीं सकूंगी। लेकिन एनिमल्स में ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो विक्टिम की फीलिंग है, जो आपको अटैक कर रहा होता है, वो जो फीलिंग विक्टिम्स की फीलिंग है, दैट इज प्रेजेंट इन दिस होल केस, कि मेरे साथ जो ससुराल है वो ऐसे कर रहे हैं, मुझे अक्यूज कर रहे हैं, मुझे ओवर एग्जेजरेट करके किया जाता है मेरे साथ। ये वो जो विक्टिमाइजेशन की फीलिंग है, इट्स वेरी कॉमन इन दिस केस। इस पेशेंट को जो मैंने फर्स्ट दवाई प्रिस्क्राइब की वो थी लैक ओवस। लैक ओवस इज अ मिल्क ऑफ शीप के मिल्क से तैयार होती है। दिस इज वन ऑफ द रेमेडीज विच लुक वेरी मच लाइक नाट्रियम एंड मैग्नीशियम। ऐसे केसेस में जहाँ पे आप देखें कि विक्टिम एग्रेसर के जो एनिमल थीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं, विक्टिमाइजेशन हो रही है पेशेंट्स में, उस कंडीशन में या विक्टिमाइजेशन की फीलिंग हो, देन यू मस्ट थिंक ऑफ दिस लैक ओवस। लैक ओवस जो है, इनका रिएक्शन अमूमन ऐसी कंडीशन में जहाँ पे इन पे ज्यादती हो रही होती है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते ये लोग, बिल्कुल जिस तरह स्टंट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, बात नहीं कर सकते कि कोई रिलेशन में प्रॉब्लम ना आ जाए। इस वजह से लैक ओवस जो है इस वन ऑफ द रेमेडी विच जो होती है बहुत जल्दी मैग्नीशियम और नाट्रियम के साथ, खास तौर पर नाट्रियम के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है, क्योंकि नाट्रियम्स के पेशेंट भी अमूमन रिश्तों में स्टेप नहीं लेते, अपनी ज्यादती बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन स्टेप नहीं लेते। लेकिन जो लैक कैप्राइनम है, दे आर लिटिल बिट एडवेंचरस होते हैं, वो थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन लैक ओवस एंड लैक कैप्राइनम। लैक कैप्राइनम के जो पेशेंट होते हैं, दे रिएक्ट, गुस्सा आता है उन्हें, वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बचें चीज़ों से। लेकिन लैक ओवस में जो पेशेंट होता है, दे जस्ट एक्सेप्ट इट और दे डोंट डू एनीथिंग। जो उनके साथ ज्यादती हो रही होती है या वो रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, उसमें कोई रिएक्ट नहीं करते। एंड द रिएक्शन ऑफ दिस रेमेडी वाज partially good. She felt better in her pain as well,
and her emotional as well. But the main part, I mean, the pain itself doesn't go away. मैंने उसको ये दवाई दोबारा रिपीट भी करी, लेकिन उससे उसकी जो दर्द थी वो एक जगह जाके ठहर गई, उससे मज़ीद कम नहीं हुई. और इसी तरह उसकी जो पर्सनालिटी में एक जो मुसलसल कंप्लेनिंग थी कि मेरे साथ इन लॉज ऐसे कर रहे हैं, जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, वो कॉन्स्टेंटली फॉलो अप कंसर्ट में, थर्ड कंसर्ट में भी वही चीज़ थी कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे है, वो ऐसे सोच रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं. देन मैंने इन तीनों कंसल्ट को देखा दोबारा से, जब एनालाइज किया, then I come up with this remedy. Its name is Pelican Brown. It's a newly proved remedy, not actually new, but Jonathan Shore actually proved this remedy, and he discussed his few cases in his book on birds. The main feeling of the Pelican Brown is the freedom from the judgments of other, और द फ्रीडम फ्रॉम द ओपिनियंस ऑफ अदर. इसके जो पेशेंट्स हैं वो दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों की जजमेंट से आज़ाद होना चाहते हैं. उनके अंदर मेन इशू यही आ रहा होता है कि वो सफ़र कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों की जजमेंट पर. और ये चीज़ हम इस केस में भी देखते हैं कि इस होल पेशेंट को जो मेन इश्यूज आ रहे हैं वो उसके इन लॉज की जजमेंट्स हैं. वो इसको फिजिकली कुछ अब्यूज नहीं करते, वो उसको कुछ नहीं कहते, सिर्फ फोन पर उसको अपनी जजमेंट सुनाते हैं, अपने ओपिनियन सुनाते हैं कि हमारा ये ख्याल है कि आप अपने हमारे ससुर का या अपने फादर का मतलब फादर इन लॉ का इस तरह ख्याल रखो. ये ओपिनियन जो है उसको ज़्यादा टीज करता है. यही वो कोर थिंग है जो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है उसकी लाइफ में, और दैट इज़ द की ऑफ पेलिकन ब्राउन. इसी तरह एक रेमेडी है मकाओ. Macao, this is a remedy related to expression. वो पीपल जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो एक चीज़ देख रहे होते हैं लेकिन कह नहीं सकते, बिकॉज द ग्रुप प्रेशर उन पे इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो बात करेंगे, अगर वो फ्रीडम, अच्छे कपड़े पहनेंगे, रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, तो लोग उनको क्या कहेंगे. दैट इज़ द मकाओ. हम ऐसी चीज़ों में इंडियन कल्चर, पाकिस्तान कल्चर में अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए ड्रेसिंग ऐसी करते हैं ताकि वो लोगों के साथ मिल के रह सकें, ग्रुप में मिल के रह सकें. वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अपनी बात को कह नहीं पाते इस लिहाज से क्योंकि वो ग्रुप में होते हैं, और ग्रुप में अगर वो कोई बात करेंगे तो ग्रुप उनको एलिनाइज कर देगा, निकाल देगा. दिस इज द मेन फीलिंग ऑफ आरा मकाओ. बट Pelican Brown has this opinion, judgmental issues कि वो लोग सफ़र करते हैं लोगों के जजमेंट्स और ओपिनियन को, और यही उनका कोर सिम्टम होती है. Now let's talk about the follow-up. Follow-up में उसने बताया कि उसको जो शोल्डर पेन था, there is no more. जो इरिटेशन उसको कॉन्स्टेंटली फैमिली की वजह से थी, वो अब नहीं है. इस तरह उसको जो ब्रेस्ट के इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व हो चुके हैं, एंड शी इज़ फीलिंग मच बेटर, मोर एनर्जेटिक. और वो जो उसको हर वक्त एक सर पे सवार रहती थी चीज़ें, दे आर ऑल्सो रिलैक्स्ड नाउ. जी तो लिसनर्स, ये थी आज की वीडियो. उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी. अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.